गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 4 टिक टिक टिक। बच्चों ये यूनिट के हमने दो या तीन पार्ट्स आगे कंप्लीट किए थे। आज हम नेक्स्ट उससे आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा वो क्या था? पहले तो हमने कुछ फोटोग्राफ देखे थे पेज नंबर 45 पर, और उसके ऊपर से हमने एज का डिफरेंस देखा था कि कौन यंग है और कौन ओल्ड है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट पेज पर हॉलीडे आर फन, यानी वहां पर दो भाई बहन थे, यानी कि जो लड़का था अतीफ, वो अपनी कजिन को लेटर लिखता है, और उसके ऊपर से हमने डेट के बीच में जो डिफरेंस आता है बच्चों वो हमने सीखा था। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम डेट को राइटिंग में कैसे लिखा जाता है वो भी सिखाया था, फिर भी हम आज उसे एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों ये डेट लिखी हुई है 5/5/2006, ये नंबर्स में लिख कर दी हुई है, हमें उसे राइटिंग में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो बच्चों ये याद होना चाहिए हमें कि ये डे है, फिर ये मंथ है और ये ईयर है। तो ये मंथ है, मंथ, और ये ईयर, और जो फर्स्ट में है वो डेट। तो बच्चों क्या करेंगे? डेट को तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर मंथ को जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह मंथ को हम लिखेंगे। तो पहले जो डेट है उसे तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं। फिर ये जो 5 है वो बच्चों मंथ है, तो 5 नंबर के मंथ में कौन आता है? पहला है जनवरी, सेकंड में है फरवरी, थर्ड में मार्च, फिर अप्रैल एंड मई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मई, और लास्ट में बच्चों 06 मीन्स 2006। अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? 2020, पर यहाँ पर 6 है इसलिए 2006। तो बच्चों इसी तरह हम ये जो डेट है उसे राइटिंग में लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें दो तीन दी हुई है। सेकंड में है 25/06, तो बच्चों उसे हम कैसे लिखेंगे? तो हमें याद है कि वो है डेट है, ये मंथ है और ये ईयर। तो कैसे लिखेंगे? जो पहला डेट है तो वो तो वैसे के वैसे, फिर 5 यानी काउंट करो पहले से, 5 मंथ, मंथ है 5, तो क्या आएगा? यस यानी मई आएगा, और लास्ट में 2006। तो बच्चों इसी तरह टेक्स्ट बुक में तुम्हें आगे दी हुई है 7/6/2006, तो उसे भी तुम्हें लिखना होगा। अब नेक्स्ट बच्चों राइट दिस डेट इन नंबर, तुम्हें राइट करके दी हुई है, तुम्हें नंबर में लिखना है। जैसे कि पहला है 1 जून 2006, तो बच्चों उसे हमें क्या करना है? नंबर में लिखना है। जैसे कि पहले हमने आगे लिखा डेट तो वैसे के वैसे, तो फर्स्ट लिखेंगे। बच्चों ये जून कौन सा महीना है, यानी कौन सा मंथ है हमें लिखना है। तो पहला जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, मीन्स 6 नंबर, 6 मंथ। 6 नंबर का जो मंथ है वो क्या है? जून। और 2006 को कैसे लिखेंगे? लास्ट के दो डिजिट यानी 6। तो बच्चों इसी तरह उसे नंबर में लिखते हैं। तो बच्चों ये पेज नंबर 47 पर है, वो आपको कंप्लीट करना है। बच्चों लास्ट एक क्वेश्चन है आगे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर ऑफ रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, यानी जो अदीप ने लेटर लिखा था अपनी सिस्टर को, अपनी कजिन को, वो लेटर अजमेर से नागपुर कितने दिनों में पहुंचा? तो बच्चों हमें पता है कि अदीप ने जो लिखा वो डेट कौन सी थी? 1 मई 2006, और उसकी सिस्टर को कब मिला? 6/5/2006 को। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है ये मंथ और ईयर दोनों कैसे हैं? सेम है। डिफरेंट किसमें है? ओनली डेट में। तो हम काउंट कर सकते हैं 2, 3, 4 एंड 5, यानी कितने दिन हो गए? 5 डेज। 5 डेज के बाद उससे अपनी कजिन को लेटर मिला होगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज विल सी अतीफ स्पेंड एट दिस नानीज प्लेस, अतीफ जो है वो उसकी नानी के घर कितने दिन रहा वो तुम्हें ढूंढना है। तो हमें ये याद होना चाहिए बच्चों कि वो गया था कब अपनी नानी के घर। तो वो गया था 1/5/2006 के दिन, और लौट के कब? सॉरी,
वो गया था तो 5/5/2006, 5/5/2006, और वहां से रिटर्न कब आया तो कि 25/2006। तो बच्चों जैसे हमने लेटर के लिए काउंट किया कि ईयर और मंथ दोनों सेम है, डिफरेंट किसमें था ओनली डेट में, इसी तरह यहाँ पर भी है बच्चों, डेट और मंथ और ईयर सेम है, डिफरेंट ओनली डेट में है। तो हमें 5 से 20 के बीच में कितनी डेट निकल गई यानी कितने डे चले गए वो काउंट करके आंसर में लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट फिल इन द टेबल, तुम्हें टेबल दिया हुआ है और उसे तुम्हें फिलअप करना है। तो बच्चों पहले टेबल में लिखा हुआ है शबाना, शबाना और इसके नीचे अतीफ होली। तो बच्चों यहाँ पर डेट लिखिए, नंबर ऑफ डेज। तो बच्चों पहले तो हमें ये लिखना होगा कि उनका जो वेकेशन है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक था। तो बच्चों जो शबाना थी उसका वेकेशन कब से था, क्योंकि 1 जून से यानी 1606 और कहा था 10 अगस्त यानी अगस्त में 806। अब नेक्स्ट जो अतीफ का वेकेशन यानी अतीफ का हॉलीडे डेज थे वो 1 मई यानी 15/2006 और कहा जाता है कि 13/2006 तक। तो बच्चों अब क्या करना है, हमें डे और मंथ काउंट करने होंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें आगे बताया कि जो टिकट जो लेटर था उसे पहुंचने में कितना टाइम लगा 5 डे, फिर उसकी नानी के प्लेस यानी उसकी नानी के घर उसने कितने दिन स्पेंड किए, ये जो सिखाया। इसी तरह बच्चों यहाँ से भी तुम्हें काउंट करना होगा। जैसे कि यहाँ 6 मंथ के 6 है, 16 या तो 8 है तो हमें 6 और 7 2 मंथ पूरे काउंट करने होंगे और 8 मंथ के 10 डे यानी 6 मंथ है तो मई, फिर जून यानी 6 तो उसके कितने डे होते हैं यानी उसके भी 30, फिर 7 मंथ आता है उसके भी 30 और ये 10 मीन्स 10। तो ये सभी एडिशन करेंगे तो हमें उसके टोटल डे मिल जाएगी यानी 30 + 30 60 और ये 10 यानी 70 डे का ये जो उसकी सिस्टर थी उसकी कजिन उसका वेकेशन था। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें उसका जो अतीब है उसका वेकेशन यानी उसके हॉलीडे के कितने दिन थे वो तुम्हें ये दो डेट के बीच में जो डिफरेंस है उससे फाइंड करना होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडे शबाना और अतीफ, हमें क्वेश्चन पूछा है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हें उसका आंसर लिखना है कि जो दो भाई बहन थे यानी शबाना और अतीफ इन दोनों में से लॉन्ग वेकेशन किसका था। जो यहाँ पर 17 डे का वेकेशन है और यहाँ पर तुम्हें ढूंढना है कितने दिन का है, जिसके ज्यादा दिन हो गए उसका वेकेशन लॉन्ग होगा। अब बच्चों नेक्स्ट व्हिच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल फिलिंग द ब्लैंक्स, आपके स्कूल में जो वेकेशन होता है उसके हिसाब से तुम्हें जो टेबल दिया है वो तुम्हें फिलअप करना है। तो मैं समझाती हूँ, तुम्हें फिलअप करना है। तो बच्चों पहला है समर हॉलीडे, समर मीन्स जो हमारा एग्जाम फिनिश हो जाने के बाद जो वेकेशन आता है उसे हम क्या करते हैं समर वेकेशन। वो कहाँ से कहाँ तक होता है वो तुम्हें लिखना है। तो बच्चों ये जो
डेट है मैं लिखा दी हूँ, पर उसके अंदर तुम्हें जो नंबर ऑफ डे है वो काउंट करके लिखना होगा। तो बच्चों हमारा समर वेकेशन है वो 1 अप्रैल से 1 जून तक होता है। 1 अप्रैल से 1 जून तक। बच्चों यहाँ पर मैंने यह इसलिए नहीं लिखा कि हम ये साल लिखेंगे तो भी वही होगा, नेक्स्ट साल भी हमारे लिए वही होगा। अभी हमें लिखना है तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब नेक्स्ट एनुअल ब्रेक मीन्स जो नवरात्रि का वेकेशन होता है बच्चों वो क्या कितना होता है 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। अब नेक्स्ट है विंटर ब्रेक यानी दिवाली वेकेशन। बच्चों जो दिवाली का वेकेशन होता है वो कितना होता है, यहाँ पर है इस बार 25 दिसंबर से 10 जनवरी। जनवरी मीन्स 1 और लास्ट में हॉलीडे आफ्टर द एग्जाम के बाद जो फाइनल वेकेशन आता है वो 5 मार्च के बाद 2 अप्रैल तक। तो बच्चों ये जो सभी है इसके तुम्हें डे काउंट करके नंबर ऑफ डेज जो लिखा है उसमें लिखना है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 48। On 15 May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet of see if this butter was safe to eat. बच्चों 15 मई 2006 के दिन चंद्र एक शॉप पर जाता है बटर खरीदने के लिए। तो वहाँ पर वो जाके वो जो पैकेट होता है बटर का वो क्या करता है उसे चेक करता है कि वो खाने के लिए सही है या नहीं, क्योंकि बच्चों ये जो बटर ऐसी चीज होती है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो वो देखता है तब इट वॉज राइटिंग ऑन द पैकेट, तो पैकेट के ऊपर ऐसा कुछ लिखा होता है जो रेड कलर से हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, यानी कि पैकिंग के बाद उसे 180 दिन तक खाया जा सकता है। तो बच्चों पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 180 दिन यानी कितने मंथ होते हैं। तो हमें पता है कि 1 मंथ में कितने डे होते हैं 30। तो 180 डिवाइडेड बाय 30 तो हमें क्या मिल जाएंगे, मंथ मिल जाएंगे। तो 336 या 180 यानी कितने मंथ हो गए 6 मंथ। हमें ये जो बटर का पैकेट वो हम 6 मंथ तक उसे यूज कर सकते हैं। आगे then they check the date of packing, it was 15 जनवरी 2006, यानी कि जो पैकिंग डेट थी वो कौन सी थी 15 जनवरी 2006। अब नेक्स्ट help him find out if she should buy this butter or not, यानी वो जो खरीदने के लिए गया वो कब गया 15 मई 2006 के दिन। तो बच्चों यहाँ पर ये पूछा है तुम्हें कि ये वो खरीदेगा या नहीं, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अभी उसके लिए खाने के लिए सही है या नहीं। सही होगा तो वो खरीदेगा, नहीं होगा तो उसे नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों ये कैसे काम करेंगे, तो उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछे, ये आंसर दोगे तो उसका आंसर उसे मिल जाएगा। इन विच मंथ वाज अ बटर पैक, बटर जो पैक किया था उसके ऊपर कौन सी डेट थी। तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में बच्चों आंसर आएगा। हमने जो यहाँ पर देखा कि जो बटर पैकिंग डेट थी वो कौन सी थी 15 जनवरी 2006, ये पहला फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर होगा। अब सेकंड में which month will be 180 day after 15 जनवरी 2006, यानी कि 180 को हम काउंट करेंगे यहाँ से 15 जनवरी 2006 के, क्योंकि उसे जो पैक किया है वो डेट कौन सा था 15 जनवरी। तो चलो बच्चों हम पहले वहां से काउंट करते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि जनवरी
कितने दिन हो गए, ऐसे काउंट करो, 15, 16, स्पीड से काउंट करो, कितने दिन हो गए, 31 डे तक 17 डे होते हैं। फिर फरवरी आएगा, तो बच्चों हमें पता है फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 डे या तो 29 डे होते, तो हम यहाँ 28 काउंट करते हैं। फिर कौन सा आएगा, मार्च, मार्च के कितने दिन होते हैं बच्चों, 31 डे। फिर अप्रैल, अप्रैल के दिन 30। फिर कौन सा आएगा, मई, वो मई में खरीदने के लिए जाते हैं, कौन सी डेट को, 15 डेट को खरीदने के लिए जाता है। तो बच्चों ये जो सभी डे है उसका हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो कितना होगा, आप एडिशन करो सर। ट्वेंटी वन यानी 2 पहले में आएगा, और 1 3 3 and 3 6 6 और 3 9 9 and 10 और 20 यानी 121 डे अभी तक हुए हैं। तो जो वो लेने के लिए जाएगा तब कितने दिन होंगे, वो उसके होंगे 121, यानी अभी वो खाने के लिए सेफ है, इसलिए वो उसे खरीद सकता है। आगे लिखा है कैन चंद्र ईट ऑन द 15 मई 2006, यानी कि जो वो बटर है वो लाएगा 15 मई 2006 के दिन अपने घर, तो कि वो खा सकता है, तो कि यस ही कैन ईट ऑन द 15 मई 2006, यानी कि जो वो 15 मई 2006 के दिन वो वहां से खरीदता है, तो वो खाने के लिए सेफ है, इसलिए जो थर्ड फिलिंग का ब्लैंक इसमें आंसर आएगा यस, यानी वो खरीद सकता है। अब नेक्स्ट बच्चों, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ दिस यू बाय, यानी आप कभी कोई चीज खरीदने के लिए मार्केट जाते हो तब क्या इस तरह का जो लिखा होता है वो कोई चीज के पीछे, या कोई तुम टैबलेट लेने के लिए जाते हो तो मेडिकल में जो तुम टैबलेट लेने के लिए जाते हो तब उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखा हो, तो क्या तुम देखते हो, तुम देखते हो तो आंसर में यस लिखने का, और नहीं देखते फिर नो। इसी तरह हैव यू सीन मेडिसिन व्हिच हैव द एक्सपायरी डेट राइटिंग ऑन थिंग, बच्चों एक्सपायर हो गई जो मेडिसिन होती है वो आपने कभी देखी है, जो हम मेडिकल से बहुत सारी टैबलेट्स तो लाते हैं तो उसमें बहुत ऐसी भी होती है जिसका टाइम एक्सपायर हो गया होता है, यानी कि डेट निकल गई होती है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं, हमें वो टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसी तुमने एक्सपायरी डेट वाली टैबलेट कभी देखी है। तो आगे पूछा है इफ टील्स यू आफ्टर विच डेट इज अनसेफ टू टेक ऑफ द मेडिसिन, यानी कि ऐसी जो मेडिसिन है वो हमारे लिए अनसेफ है, यानी नुकसान करती है, हमें वो नहीं लेनी चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट फाइंड आउट व्हिच आर द अदर थिंग दैट कम विद ऑन एक्सपायरी डेट, ऐसी कोई दूसरी चीज तुमने देखी है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो ऐसे देखी है तो मेरे साथ मुझे कहो तो हम नाम लिखते हैं। एवरी प्रोडक्ट, बच्चों ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट होती है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि एवरी प्रोडक्ट comes with an expiry date, cold drinks, फिर आती है मेडिसिन, एंड बिस्किट,
एक्सेट्रा। बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स, मेडिसिन, बिस्किट, स्वीट्स एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अब बच्चों नेक्स्ट, ऑन अ कफ सिरप इट वाज राइटिंग, एक कफ सिरप है जो मेडिकल से लिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ इसी तरह लिखा हुआ है एमएफजी डेट यानी मैन्युफैक्चर डेट है जो बच्चों जिस दिन उसे बनाया है वो। तो यहाँ पर बच्चों डेट नहीं लिखी, सीधा लिखा है मंथ और ईयर, तो कि 7 2003 और दिस शो इट वाज मेड इन जुलाई 2003 यानी कि जुलाई 2003 के दिन उसे बनाई गई है और एक्सपायर डेट है लिखा है 7/5 यानी दिस शो इन मंथ एंड ईयर टिल व्हेन ऑफ द सेफ टू टेस्ट यानी यहाँ पर मंथ और ईयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये पूछा है कि कितने साल तक हम उसका यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आंसर तुम लिख देना। बच्चों उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर डेट है वो 7 यानी ये मंथ है बच्चों। वो जो टैबलेट्स और जो बॉटल होती है दवा की उसके ऊपर मोस्टली मंथ और ईयर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 7 और 2003 लिखा है यानी जुलाई 2003 इसी तरह लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट में उसकी एक्सपायरी डेट लिखी है 7 2005। तो हम क्या लिखेंगे कि जुलाई 2005 के दिन वो एक्सपायर हो जाती है यानी उसके बाद हम यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा कितने साल तक उसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों उसके बीच में कितनी गैप है, मंथ दोनों में एक ही है तो हमें गैप किसकी ढूंढनी होगी जो ईयर है उसकी। तो यानी 2003 के बाद क्या है 2004 यानी 1 ईयर और फिर यानी हमें उसे 2 ईयर तक यूज कर सकते हैं। आगे व्हाट मंथ एंड ईयर इज राइटिंग एज 7/5 यानी जो उसने 7/5 लिख के दिया हुआ है उसे हमें राइटिंग में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ये जो मैंने लिखा जुलाई 2005 इसी तरह उसे आप राइटिंग में लिख सकते हैं। व्हाट इट इज सेफ टू टेक द कफ सिरप सितंबर 2005। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जो कफ सिरप है उसे हम सितंबर 2005 के दिन यूज कर सकते हैं। सितंबर मींस 9 2005 के दिन हम यूज कर सकते हैं बच्चों। तो जो उसकी एक्सपायरी है वो जुलाई 2005 के दिन पूरी हो जाती है, उसके बाद तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि नो, क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो जुलाई 2005 तक ही है इसलिए हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो लास्ट में आंसर आएगा नो, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बन जाती है लास्ट में, फिर हम उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनसेफ है हमारे लिए। तो बच्चों जो हमने ये डिफरेंट मेडिसिन और दवा की बोतल के बारे में पढ़ा, एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चर डेट, तो इसी तरह तुम्हें होमवर्क में क्या करना है, अपने घर पर कोई मेडिसिन या फिर दवा की जो बोतल है उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट है उसके बीच में से डिफरेंट निकालना है कि कितने ईयर तक तुम उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हें 2-3 बोतल या फिर टैबलेट जो होती है उसके ऊपर से लिखना है, या फिर कोई तुम बिस्किट या कोई कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी बोतल के ऊपर से ये सब लिख सकते हो। कोई भी 5 या 2 सेंटेंस तुम्हें लिखने हैं। थैंक यू बच्चों, हम नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे।